हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरएस टेक्स ज्ञान हब। तो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पे काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। उन्हीं चेंजेस को मैं लाइव डिस्कशन आपके साथ करने जा रही हूँ। प्लस कुछ नोटिफिकेशंस भी आ गए हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने लॉगिन कर लिया है जीएसटी पोर्टल पे ऑलरेडी। तो अभी हम यहाँ से आपके रिटर्न डैशबोर्ड पर जा रहे हैं। रिटर्न डैशबोर्ड पर हम जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 में और मंथ जुलाई में। वहाँ पे एक नया टैब आ गया है 2B। अब आप सोच रहे होंगे 2B तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो मैं 2B अपलोड के लिए आपको नहीं बता रही हूँ यहाँ पे। अभी मैं 2B से रेलिवेंट एक नया चेंजेस और मुझे पता चला है, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 2B को जैसे आपने व्यू किया, ये डिटेल्स तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप ऊपर यहाँ पे सर्विसेज वाली टैब में जाएंगे, यहाँ पे रिटर्न्स में जाएं तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया। आप ध्यान से देखिए, मिसमैच रिपोर्ट पहले नहीं था, या आप डायरेक्टली इसको देखेंगे तो नहीं वो खुलेगा। यदि आप 2B को व्यू करेंगे फिर आप इसको देखेंगे तो मिसमैच रिपोर्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। अभी इसमें कोई डेटा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इन फ्यूचर इसमें पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन आया है, ठीक है। ये मिसमैच रिपोर्ट का आ गया है। अब इस सेकंड चेंज में बताती हूँ आपको एनुअल रिटर्न का। एनुअल रिटर्न में भी एक पूरी इनपुट की पूरी डिटेल्स के लिए एक टेबल आ गई है। फुल्ली डिटेल्स मिलेगी आपको इसमें कि टोटल इनपुट जो आपका है तो वो किस बेस पे कैसे कहाँ से इन्होंने कैलकुलेट किया, वो सब आपको मिल जाएगा। देखिए 9 में मैं प्रिपेयर ऑनलाइन कर रही हूँ। ये हम नेक्स्ट कर रहे हैं, इसको ऑप्शन दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ आपको अभी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका आ गया डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे पहले ये ऑप्शन नहीं था, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें आप पूरी डिटेल्स फिर अपने आराम से देख सकते हैं। तो मुझे ये मेनली आपको टैब दिखाना था कि यहाँ पे इस टैब का नया ये टैब आ गया जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेबल 8A, और आपको 8A डिटेल्ड में पढ़ना है तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आपको ये 17 अगस्त में आ गया था, डाउनलोडिंग डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल्स ऑफ टेबल 8A ऑफ फॉर्म GSTR 9। यदि आपको डिटेल्स में पढ़ना है इसको तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। डाउनलोड करने का स्टेप्स भी प्रॉपर इन्होंने बताया है उसको, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने का भी, और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी सब यहाँ पे डिटेल्ड उन्होंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो हमारे ये ऑप्शन भी हो गए। ठीक है, तो ये हो गए। प्लस आपका रिफंड में भी चेंजेस आया। रिफंड एप्लीकेशन में पहले हमारे पास क्या था कि जब हम एप्लीकेशन रिफंड की डालते थे तो उस रिफंड एप्लीकेशन में एक लिमिटेशन थी कि वो एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए जा सकती है, ठीक है। तो मतलब पीरियड की जो लिमिट थी वो एक फाइनेंशियल ईयर का पीरियड होना चाहिए था। अब इस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। अब आप इसमें मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर का पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं और एक सिंगल आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई और चेंजेस न्यूज एंड अपडेट्स में ही आपको दिखाती हूँ। आज की डेट में भी इसमें 2 नए अमेंडमेंट आए थे। एक तो नई फंक्शनैलिटी आ गई है आपकी TCS की, वो देखते हैं क्या है। इसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये केवल यहीं पे भी अपडेट हुआ है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो टेबल 4 है आपके GSTR 8 की, इसको पहले आप केवल एक सिंगल टाइम इसको अमेंड कर सकते थे, लेकिन अभी रेस्ट्रिक्शन भी हट गई है, आप इसको मल्टीपल टाइम्स में अमेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये
कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए एक्सटेंड कर दी गई है टीसीएस की फैसिलिटी। ठीक है, डिटेल में आप यहाँ से इजीली आप इसको देख सकते हैं, इतना ही है इसमें। प्लस जो सेकंड इसमें अमेंडमेंट आया है, एक ये टी स्टार की एनुअल रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि अब जैसे कंफ्यूजन हो रहा है GSTR फॉर एनुअल रिटर्न, ये तो क्वार्टरली होती थी, क्या है CMP 08 क्या, ये सब इसको क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने यहाँ पे अपडेट दिया है। तो इन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 2019 से सभी कंपोजिशन टैक्स पेयर को GSTR एनुअल रिटर्न फाइल करना था एनुअली बेसिस। एनुअल रिटर्न तो साल में एक बार जाएगी, कब से करना था? 1 अप्रैल 2019 से। ठीक है, अब किस किस को ये रिक्वायर्ड थी एनुअल रिटर्न फाइल करना? All registered taxpayers who have opted for composition scheme or under composition scheme under GST for any period during a financial year starting from 1st April 2019 need to file GSTR for annual return annually। मतलब जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी थी या फिर फाइनेंशियल ईयर 19-20 में लास्ट ईयर में किसी एक पार्ट में किसी भी पीरियड में सेलेक्ट की हो, तो उनको भी फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब नील GSTR एनुअल रिटर्न नील कौन फाइल कर सकता है? जिसने ना तो कोई आउटपुट सप्लाई की हो, ना ही कोई गुड्स रिसीव किया हो, ना ही कोई सर्विस रिसीव की हो, ना ही कोई उसके पास अदर लायबिलिटी हो, या ही उसने CMP 08 नील फाइल की हो, तब वो आपका एनुअल रिटर्न क्वार्टरली जो है वो नील की फाइल कर सकता है। ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर इसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, वैसे इसकी ड्यू डेट क्या होती है? 30th ऑफ द मंथ सक्सेडिंग द फाइनेंशियल ईयर और एज एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अभी एक्सटेंड ये लेटेस्ट आया है इसका 64 नोटिफिकेशन, जिसमें इसको 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। बाकी यही सब इसमें बताया है, तो ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अपडेट्स ये तो टू बी वाला मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसमें फ्रेंड यहाँ पे मैंने यहाँ पर डाल दिया ये टैक्स पेयर का नाम। तो इसी में हम देख रहे हैं कि पहले तो एक इंफॉर्मेशन पहले भी काफ़ी मिलती थी, लेकिन अब इसमें आपको HSN नंबर, नेचर ऑफ बिजनेस, गुड सर्विस, किस किस में वो डील करता है, सब आपको डिटेल्स मिल जाएगी यहाँ से। तो इसको वाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला अपडेट भी मैंने आपको बता दिया। हमारा एक अपडेट और कोई अपडेट फ्रेंड्स, अभी तो मेरे पास इतना ही अपडेट है। बाकी अब हम नोटिफिकेशंस स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या नोटिफिकेशंस आए हैं और उसमें कितना कितना चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम नोटिफिकेशंस की बात करते हैं। नोटिफिकेशन 64 आपका किस लिए आया था? आपकी GSTR 4 को एक्सटेंड करने के लिए। कब तक? 31 अक्टूबर 2020 तक अब आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका 63 किस लिए आया था? 63 आया था आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो उन्होंने बताया था कि इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो आपकी नेट लायबिलिटीज पे होगा, ना कि टोटल लायबिलिटीज पे। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 62 आपका आया था आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। इसमें कहा है कि यदि आप नया रजिस्ट्रेशन होगा, कब से? 21 अगस्त 2020 के बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें आपका आधार और उस आधार से मोबाइल नंबर यदि लिंक होगा तो वो 3 दिन में आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो उसमें टाइम लगेगा, प्लस उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन भी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन में ये सब बताया गया था। अब नोटिफिकेशन 65 में बता रही हूँ, जो आपका 1 सितंबर में आया है। ये इन्होंने पहले जो सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 35 आया था, उसके बाद 55 में इसको एक्सटेंड किया गया था। अब 65 में एक नया प्रोविजो इंसर्ट किया है। अब उस प्रोविजो में क्या कहा है इन्होंने? इन द सैड नोटिफिकेशन द फर्स्ट पैराग्राफ in clause 1 the following provisos shall be inserted namely। इसमें इन्होंने कहा है
कि where any time limit for completion or compliance of any action by any authority has been specified in or prescribed or notified under section 171 of said act, which falls during the period from 20th March to 2020 to 20th नवंबर 2020। तो यदि इस बीच में पड़ रहा है, यदि आपको कोई भी एक्शन करना है, कोई भी कंप्लायंस करनी है जो प्रिस्क्राइब्ड किसने किया 171 में जो प्रिस्क्राइब्ड है उस अथॉरिटी को अकॉर्डिंग, तो वो आपको उसकी टाइम लिमिट कब तक 30 नवंबर तक कर दी है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि टाइम लिमिट कंप्लीशन की या कंप्लायंस की किसी एक्शन की, कि कोई भी एक्शन जो आपको कंप्लाई करना था, कंप्लायंस करनी थी किसी बाय एनी अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी के थ्रू जो स्पेसिफाइड किसमें सेक्शन 171 में स्पेसिफाइड है, और उसका वो किसके बीच करनी थी कंप्लायंस 20 मार्च 2020 से 29 नवंबर के बीच करनी थी। तो उसकी टाइम लिमिट उन्होंने एक्सटेंड कब कर दी, 30 नवंबर तक वो आप कर सकते हो। 20 मार्च से 29 नवंबर वाली आप 30 नवंबर तक कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले वो वाले भी मैं आपको दो दिखा देती हूँ कि उसमें क्या था। इसमें तो ये है आपका ओरिजिनल जो सबसे फर्स्ट टाइम ये आया था नोटिफिकेशन 35। इसमें इन्होंने बोला था 20 मार्च से 29 जून तक, तो उन्होंने जून तक आपका एक्सटेंड किया था। फिर उसके बाद इसको अगस्त तक बढ़ाया गया था, या 55 आपका आया था, तो उन्होंने कहा था 29 जून से 30 अगस्त तक की बात हो गई थी। अब इसको नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये प्रोविजन सेट किया है इसमें स्पेसिफाई करते हुए कि सेक्शन 171 में जो है जो अथॉरिटी है उनके थ्रू, क्योंकि इससे पहले जहाँ यहाँ पे कहीं पे भी 171 का कोई नाम नहीं आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने सारे नोटिफिकेशन और जो भी लेटेस्ट अपडेट मेरे को मिला है पोर्टल पे मैंने सब आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आपको फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैसेंजर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके फ्रेंड्स।